नमो सिद्धानां नमो आयुर्वेदानां नमो वज्रायानं नमो लोये साहूनं ऐसो पंच नमोकारो सवा पाव पणासनो मंगला नंच सवे सिम पढ़मम हवये मंगलम। उपस्थित सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सुशील स्नेही श्रावकों, आज हम 7 चक्रास क्या होते हैं, 7 चक्र कैसे उसको समझा जाता है, क्या उसकी विधि होती है, इन सारे बातों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहला है रूट यानी रूट चक्रास यानी मूलाधार चक्र यानी मूल। जैसे कोई भी वृक्ष का मूल होता है, वह मूल क्या करता है, वह मूल जो है वह झाड़ को मजबूत बनाता है। कोई भी बिल्डिंग की नींव जो होती है वह यदि मजबूत हो तो बिल्डिंग खड़ी होती है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर ये 7 चक्रास चलते हैं। कहते हैं ये 7 चक्रास क्या करते हैं, भावना, मनोदशा, स्नायु, कोशिका, स्वास्थ्य, बुद्धि, क्षमता और हमारे मन के मालिन्य को दूर करके उत्तमता को प्रकट करते हैं। ध्यान रखना, आंतरिक प्रसन्नता, अत्यंत कुशलता और क्या है कि निर्भयता, भय रहितता, कषाय रहितता आदि गुण जो होते हैं वह क्या है, इन 7 चक्रों की वजह से होते हैं। तो पहला चक्र हम देख रहे हैं मूलाधार। एक बात ध्यान रखना कि यह जो 7 चक्रास है, ये 7 चक्र सहज नहीं है। कई बार आप YouTube पर पढ़ते होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा इसकी एडवर्टाइज आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है कि हम 1 घंटे में 7 चक्रास खोल देंगे, हम 1 घंटे के अंदर पूरे चक्र ओपन कर देंगे। नहीं हो सकते। ध्यान रखना, चक्र ओपन होना यानी बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होना। पहले हम देखेंगे चक्र क्या है, ये चक्र कहाँ होते हैं, ये चक्र क्या करते हैं। देखते हैं ना, मूलाधार चक्र, पहला चक्र मूलाधार चक्र। जो मूलाधार चक्र होता है वह एकदम नीचे होता है, अत्यंत नीचे, हमारे नाभि से नीचे, जननेंद्रिय के स्थान पर, या यूँ कहूँ कि वह जो चक्र है, यह जो चक्र है नाभि के नीचे होता है, एकदम नीचे, जो किडनी के पास में, जननेंद्रिय के ऊपर। ये चक्र जो है ये क्या करता है, मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपके मन की भ्रांतियों को पहले मिटा देती हूँ। क्या भ्रांति में फंसते हो, लोग हज़ारों रुपए ले लेते हैं। ये 1-2 घंटे की या आधे घंटे की ये बात नहीं है। ऐसे देखा जाए तो मूलाधार चक्र लाल कलर का होता है, अत्यंत लाल,
चमकीला होता है। और इसका विशेष गुण यह होता है, या अवगुण कहूँ, समझ जाना आपका कौन सा चक्र क्या काम करता है। पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा चक्र क्या काम करता है। मूलाधार चक्र यदि गलत हो जाए, मूलाधार चक्र में यदि गड़बड़ी आ जाए, तो वहाँ क्या होता है, काम वासना बढ़ती है। अत्यधिक काम वासना, आलस, थकावट, और यह जो चक्र है, यह चक्र अवरोध होता है, यह चक्र मिट जाता है। इस चक्र के ऊपर एक आवरण आता है। वो आवरण इसलिए आता है, अत्यधिक काम वासना, अतिशय काम वासना और योग्यता से ज़्यादा इच्छा, योग्यता कम और इच्छा ज़्यादा। हमारी ताकत है 1 किलो उठाने की, और हम 10 किलो उठाने के लिए चले जाते हैं। जब 1 किलो की जगह पे 10 किलो उठाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर तो गड़बड़ होगी। इसका आकार तो विशेष रूप से कामनाओं को ज़्यादा इच्छा, कल्पना लोक में रहना, ये लाल रंग, ये ऐसा देखा जाए तो इस चक्र के ऊपर बाकी के पूरे चक्र आधारित है। यदि यह चक्र अच्छा हो जाए ना, तो जिंदगी का सर्वोत्कृष्ट मार्ग जो है वो खुल जाए, दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह चक्र से कुंडलिनी जागृत होती है, सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह चालू होता है, विकास होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आत्मिक विकास, इसके साथ साथ होता है स्वास्थ्य और बुद्धि का विकास, पाचन तंत्र का विकास। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें यदि हमारे अंदर है तो समझ जाना हमारा मूलाधार चक्र, हमारा मूलाधार चक्र जो है वो काम कर रहा है, वो बहुत उत्तम हो रहा है। और नहीं है हमें बार बार आलस आ रहा है, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारे शरीर का विकास बराबर नहीं हो रहा है, हमारी बुद्धि दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, तो समझ जाना हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर अवरोध आ रहा है। मैं आज चक्र खोलने वाली नहीं हूँ, ये चक्र खुलते नहीं हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चक्र विशुद्धि का मार्ग बताने वाली हूँ कि चक्रों को विशुद्ध कैसे किया जाता है। पहले तो उसके ऊपर का कचरा निकालना पड़ेगा। कई जन्म जन्मांतरों से कचरा बैठा है, अनंत जन्मों की काम वासना, अनंत जन्मों की तृष्णा, अनंत जन्मों का क्रोध और अनंत जन्मों की इच्छाएं हुए थोड़ा और अपेक्षा बहुत ज़्यादा। 500 रुपये लेकर के बाज़ार में जाना और 10,000 रुपये की खरीदी करने की इच्छा रखना, तो नतीजा क्या होगा, नुकसान ही ना, नतीजा होगा नुकसान। तो ध्यान रखना, ये मूलाधार चक्र यदि हमारा खुल जाए तो सारी भावना ही जागृत होती है, भय नष्ट होता है, असुरक्षा की भावना खत्म होती है, अनसिक्योर्ड फील नहीं होता है। रूट चक्रास यदि जागृत हो जाए तो अनसिक्योर्ड फील नहीं होता है, डर नहीं लगता है। जंगल के अंदर चले जाओ, कोई प्रकार का भय नहीं, कोई प्रकार का डर नहीं, कोई तरह की मन की इच्छाएं खराब होती नहीं। तो समझो कि हमारा मूलाधार चक्र
शुद्ध हो रहा है, हमारा मूलाधार चक्र विशुद्ध हो रहा है। नहीं तो काय का शुद्ध और काय का विशुद्ध, हमारे मूलाधार चक्र में ही गड़बड़ है। यदि गड़बड़ है, रूट ही गड़बड़ है, तो पाचन तंत्र गड़बड़ होगा, उदासीनता आएगी, बेचैनी आएगी, असुरक्षा की भावना आएगी। मन में एक बार भी यदि विचार आ गया कि मैं मेरा धन संभाल के रखूं तो बुढ़ापे में काम आएगा, नहीं तो बुढ़ापे में मुझे कौन पूछेगा। बेटे के प्रति, बेटे तो बड़े हो रहे हैं, अब ना जाने बुढ़ापे में मुझे कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो समझ जाना हमारा रूट चक्रास, हमारा मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो रहा है। अन्यथा 80 साल की उम्र भी हो जाए, 90 साल की उम्र भी हो जाए, तो भी व्यक्ति को कोई प्रकार का भय लगता नहीं, यदि उसका मूलाधार चक्र मजबूत है तो। यदि मजबूत है तो उसके शरीर के अंदर से सुगंध निकलती है और सुरक्षा का भय खत्म होता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, मन के अंदर आनंद और आह्लाद की भावना निर्माण होती है। जहाँ चला जाए वहाँ आनंद ही आनंद दिखाई देता है। देखो ना, श्री रामचंद्र जी जंगल में निकल गए, राज्य का उपभोग करने वाला व्यक्तिमत्व जंगल में निकल गए, तो जंगल में गए तो भी खुश। 14 वर्ष, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, 14 वर्ष तीनों प्राणियों ने जंगल में निकाल दी। 14 वर्ष फल फूल खा करके रह गए, इच्छा नहीं हुई कोई चीज़ खाने की। हम 4 दिन यदि एक चीज़ खाते हैं तो हम कहते हैं चेंज, इसके अंदर क्या होना, चेंज होना। ये गड़बड़ हो रही है, ये रोज रोज नहीं चल रहा है, इसको ये हमारे लिए कोई तो चेंज करना है। अरे 14 वर्ष जिन्होंने फल और फूल खाए, हंसते हंसते खाए, कोई दिन उनके चेहरे के ऊपर उदासी की भावना नहीं आई, प्रसन्न मानस। समझ जाना कि क्या चक्रास, रूट चक्रास जागृत हो गया है हमारा। यदि रूट चक्रास जागृत नहीं है, शुद्ध नहीं है, विशुद्ध नहीं है, उसके ऊपर गंदगी जमी हुई है, तो उसके लिए पहली बात गुरु कृपा। कौन से गुरु? ब्रह्मचारी गुरु, जिनका खुला हुआ है वो गुरु। जो खुद ही बंद है वो तुम्हारी क्या सुरक्षा करेंगे? वो गुरु जिनमें ब्रह्मचर्य का तेज हो, वो गुरु जिनमें महाव्रतों का ओज हो, वो गुरु जिनमें तप और त्याग के द्वारा एक शक्ति का निर्माण हो चुका हो, ऐसे गुरु की कृपा हो जाए, उसके बाद में हमारे मन के अंदर तीव्र भावना निर्माण हो जाए, तो उसके साथ तो चक्राज शुद्ध होने का मार्ग स्टार्ट होता है। तो चक्राज शुद्धि के मार्ग की ओर हम बढ़ते हैं। और यदि सही अर्थ में शुद्ध करना है, उससे हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है, तो हमारे धर्म ग्रंथों में, सिद्धांतों में तो मैं नहीं कहूँगी, सिद्धांतों में कहीं पर भी 7 चक्रों का वर्णन नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो अन्य धर्मों के ग्रंथ है उनमें आता है। जो हमारे धर्मों के ग्रंथ है उनमें भी सप्त चक्राज का वर्णन चलता है। तो अपने को यदि मूलाधार चक्र को विशुद्ध और विशुद्धतम बनाना है तो ध्यान रखना, एक मंत्र को पढ़ना, लम
पदम प्रभवे नमः। लम पदम प्रभवे नमः। लम पदम प्रभवे नमः। लम पदम प्रभवे नमः। जो जो आप करते जाओगे, जो जो आपकी भावनाएं बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों क्या होगा, त्यों त्यों क्या होगा कि हम विशुद्धि के मार्ग की ओर आगे बढ़ जाएंगे। त्यों त्यों हमारा विशुद्धि का मार्ग जो है वो अपने आप ही खुलता जाएगा। हम विशुद्धि के परम श्रेष्ठ मार्ग की ओर जाएंगे। तो क्या है? लम, ध्यान रखना कि पहला लम पदम प्रभवे नमः। लम पदम प्रभवे नमः। लम पदम प्रभवे नमः। यदि सही अर्थ में, यदि आपको सही में आगे बढ़ना है, यदि आपको मेडिटेशन के अंदर पहुंचना है, तो आप क्या करोगे? लम पदम प्रभवे नमः। तो मूलाधार चक्र विशुद्धि की ओर बढ़ने का मार्ग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। विशुद्धि का मार्ग बढ़ता हुआ चला जाएगा, अन्यथा विशुद्धि का मार्ग बढ़ेगा ही नहीं। अन्यथा विशुद्धि मिलेगी ही नहीं, अन्यथा हम विशुद्ध बनेंगे ही नहीं। दूसरी बात है स्वाधिष्ठान। दूसरी बात है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान यानी क्या होता है? स्व के ऊपर अपने आप का कंट्रोल। स्वाधिष्ठान जो हमारे क्या है? हमारी जो नाभि है उसके 4 अंगुल नीचे, हमारे नाभि के 4 अंगुल नीचे, ध्यान रखना, मूलाधार चक्र उससे नीचे और स्वाधिष्ठान चक्र हमारे नाभि के नीचे 4 अंगुल में स्वाधिष्ठान चक्र होता है, जो क्या करता है? 4 अंगुल या इंच के हिसाब से गिनो तो 2 इंच, उसका रंग नारंगी रंग है, नारंगी रंग होता है। और यह जो होता है इसके ऊपर आवरण आ जाए तो हमें अत्यधिक क्रोध आता है, खूब ज़्यादा क्रोध, अतिशय क्रोध, मार काट, लूट पाट, छल कपट आदि जो बातें होती हैं वो कैसे होती है? स्वाधिष्ठान चक्र यदि गलत होता है तो ये सारी बातें होती हैं। ज्ञानियों ने कहा है, मानो यदि तुझे इससे मुक्त होना है तो क्या होगा? स्वाधिष्ठान चक्र यदि खुल जाएगा तो ध्यान रखना, कल्पनाशीलता बढ़ेगी, विवेक दृष्टि की प्राप्ति होगी और पुरुषों में वीर्यत्व जागृत होगा, स्त्रियों में शुक्र शुद्ध होगा, यानी संतान की प्राप्ति होगी, यानी संतान की प्राप्ति होगी। वह भी कैसी संतान होगी? सुदृढ़, मजबूत, संस्कारी और अत्यंत सुंदर। ऐसी
संतान की प्राप्ति होती है यदि स्वाधिष्ठान सही हो तो, और यदि ना हो तो क्रोध आता है, ना हो तो गड़बड़ होती है, चारित्र में गड़बड़ होती है, थकावट आती है, मामला बिगड़ जाता है। ध्यान रखना, ये 7 चक्रास आप लोगों को समझने की इच्छा थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये 7 चक्रास गफलत में मत आना, किसी के बोलने में मत आना, सहजता से ये बात होने वाली नहीं है। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, और यदि ये चक्र अशुद्ध बनता गया, दिन प्रतिदिन इसके अंदर अशुद्धता बढ़ती गई, तो फिर क्या होगा फिर क्या होगा, मामला तकलीफ में आ जाएगा, भय लगेगा, क्रोध लगेगा, ईर्ष्या जगेगी, वासना जगेगी, तृष्णा जगेगी। और यदि ये सुधर गया, जिसके लिए इंग्लिश में कहते हैं शिक्रॉल चक्रास, जहाँ पर जो चक्र हमारी जीवन के उन्नति का मार्ग खोलता है, उज्ज्वलता का मार्ग खोलता है, तो ऐसा स्वाधिष्ठान चक्र यदि हमें खोलना है, यदि हमें पहले स्वाधिष्ठान चक्र को समझ जाओ कि स्वाधिष्ठान चक्र क्या है, और यदि आपको लगता है कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र विशुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओम नेमिनाथाय नमः, ओम नेमिनाथाय नमः, ओम नेमिनाथाय नमः। ध्यान रखना, और कुछ ना हो, इतना ना कर सको तो नाभि के नीचे के भाग में, जैसे मैंने आपको कहा रूट चक्रास, वहाँ नीचे की ओर लाल कलर का एक क्या करना, मार्कर पेन से बिंदु निकालना, लाल कलर का बिंदु निकालना, उसके ऊपर हाथ रखना, अंगूठा रखना, जीमने हाथ का अंगूठा उसके ऊपर रखना, और रूट चक्रास के लिए लम पदम प्रभवे नमः ये कहना 9 बार। बहुत सीधी बात बता रही हूँ मैं आपको, ये कहना 9 बार, और उसके ऊपर का जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वहाँ पर नारंगी यानी चॉकलेटी कलर की, थोड़ी सी स्लेटी कलर की ऐसी क्या करना, एक टिक्की लगाना, और वहाँ पर हाथ रख कर के ओम वाम नेमि नाथाय नमः, ओम वाम नेमि नाथाय नमः। इस तरह से बोलो। ज़्यादा ना कर सको तो कम से कम इतना तो भी करो। आपके लिए ये अत्यंत उत्तम चीज़, और इन 7 चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये करो तो क्या होगा, स्वाधिष्ठान चक्र खुले ना खुले लेकिन शुद्ध होगा, और जब शुद्ध होगा ना तो हमारी पवित्रता बढ़ेगी, हमारे भीतर में शांति का एहसास होगा, इतनी शांति लगेगी, इतनी सहनशीलता बढ़ेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अपने मस्ती में ही जिएंगे। जहाँ
सहनशीलता कम होती है, वहाँ पर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। और जहाँ अशांति आ जाती है, वहाँ सब कुछ पाकर के भी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये चक्रास हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। समझ लो, समझने की कोशिश करो धीरे धीरे धीरे। और इसके जो सिंबल है, इसकी जो बातें हैं, हम क्या करेंगे, एक 2-4 दिन का 5 दिन का एक शिविर लेंगे और उसके अंदर शांत भाव से सामने बैठाकर आपको सारी बातें समझाएंगे। तो आपके सारी बातें ये समझ में आएगी। तो अब मैं आज ये विश्वास करती हूँ कि आज आपको ये 2 चक्रास समझ में आ गए होंगे। और इनकी जगह जो है, यहाँ पर देखो, इधर के बाजू में देखो, यहाँ जो फोटोज है, यहाँ जो फोटोज है, उस फोटो के अंदर आप देखो, आपके समझ में आ जाएगा। यह है नहीं, यह है मूलाधार चक्रास। तुझे कुछ नहीं दिखता है। यह है मूलाधार चक्रास। यह मूलाधार चक्रास है। ये यहाँ पर देखो लाल कलर है, मूलाधार चक्रास इसको कहते हैं। और ये चक्र हमारे भीतर में शांति का प्रतीक रूट। यदि ये चक्र खुल जाए ना, तो कुंडलिनी जागरण कहो या यहाँ तक पहुँचना कहो, या उत्कृष्ट मति और श्रुत ज्ञान कहो, या जन्म जन्मांतरों की बातें स्वयं अपने आप हमको समझने लग जाती है। हम समझ जाते हैं, अपने आप समझ जाते हैं। दुनिया की बात यदि हमारे समझ में आ जाए, हम जहाँ बैठे हैं वहीं पर यदि कोई बात समझ जाए, समझ जाना हमारा मूलाधार चक्र खुला है। और नहीं है तो एक काम करना, ओम लम पदम प्रभवे नमः। ओम लम पदम प्रभवे नमः। यह है दूसरा स्वाधिष्ठान। ओम वाम नेमिनाथाय नमः। ओम वाम नेमिनाथाय नमः। अब यहाँ पर हम आए हैं नाभि के ऊपर। अब नाभि के ऊपर जहाँ अमृत का बूंद है, जहाँ सतत अमृत झरता है, ये एक चक्र और ये एक चक्र, इन दोनों चक्रों में लगातार अमृत की बरसात होती है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारी शक्तियाँ, विश्व की सारी ताकत इस चक्र के अंदर है। और ये चक्र यदि जागृत हो जाए तो सिद्ध पुरुष बन जाए। ये चक्र यदि जागृत हो जाए तो सिद्धत्व को, यानी सिद्धत्व नहीं, उत्कृष्ट सिद्धि और सिद्धि का मार्ग हो जाए, जिसको कहते हैं मणिपुर चक्र। तीसरा चक्र कौन सा है? मणिपुर चक्र, जिसका कलर पीला होता है। और जो क्या होता है, हमारे यदि वो गलत हो जाए, यदि ये गलत हो जाए तो क्या होता है, हमारे अंग भंग होते हैं। बिना वजह एक्सीडेंट होता है, आँख को मार लगता है, आँख फूट जाती है। नाक को मार लगता है, नाक फूट जाता है। कान को मार लग जाता है, सुनने की ताकत कम हो जाती है। या और कोई कारण से इंद्रियों की शक्ति कमज़ोर होती है,
पैंक्रियाज बिगड़ जाता है। ऐसे समय पर और मानव बिना काम चिंता करता है, बिना काम। मैं कई लोगों को देखती हूँ जो क्या करते हैं, यदि 7 बजे आने वाला व्यक्ति 7:30 बज जाए तो पागल के जैसे चक्रा लगाते, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, चक्कर ही चक्कर लगाते। उन्हें यह समझ में ही नहीं आता कि 7 के 7:30 भी हो गए और 8 भी हो गए तो क्या फर्क पड़ना है। लेकिन नहीं, उनमें इतना धैर्य ही नहीं रहता है। खत्म, धैर्य खत्म, धीरज नहीं, शांति नहीं, तो चिंता, रात दिन चिंता। ऐसे लोगों को अनिद्रा होती है, नींद नहीं आती है और भीतर ही भीतर क्या होता है, ज्वलसी प्रवृत्ति निर्माण होती है और उससे क्या होता है, जॉइंट पेन जैसी बीमारियां क्रिएट होती है। और इसको यदि ये उत्तम रहा, यदि ये अच्छा रहा तो इसको अध्यात्म का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये नैसर्गिक सिद्धियों को प्राप्त कराता है, नेचुरल। ये तेज पुंज है, ये शक्ति पुंज है। इसके अंदर कई प्रकार के रहस्य बने हुए हैं। ये रहस्यों का खजाना है। ध्यान रखना, वैराग्य की, यदि यह उत्कृष्ट हो गया, वैराग्य की भावना निर्माण करता है, शांति निर्माण करता है, उत्तम गति को देता है। पहले भाव में जो जो गलत कर्म किए हैं वो सारे पिक्चर की तरह एक एक करके हमारे सामने आते हैं। कब? जब मणिपुर चक्र जो है वह मजबूत हो, तो जिसको कहते हैं इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस, ये यदि मजबूत हो तो ठीक है, और ना हो तो हमारे नाभि के आजू बाजू में, अंदर नहीं, साइड में गोल गोल करके क्या करना, पीला कलर यानी गोल्डन कलर, पीला यानी कौन सा, डार्क पीला, गोल्डन कलर का गोल 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 राउंड करना और नाभि के ऊपर अंगूठा रख कर के क्या करना, ओम राम शांति नाथाय नमः, ओम राम शांति नाथाय नमः, ओम राम शांति नाथाय नमः। इस तरह से बोलते जाना, जिससे क्या होगा कि चक्रों के ऊपर जो गंदगी जमा है वो सारी गंदगी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो मैं आज आपको इन शार्ट में इन 3 जो चक्रास है उसका महत्व मैंने आपको आज बता दिया है। समझ जाओ, ऐसे नहीं, इस करने से भी खुलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो कचरा पड़ा है वो धीरे 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 दूर हो जाएगा और हमारी आत्मा पवित्रता की ओर मुड़ेगी, हमारी आत्मा चेतना की ओर मुड़ेगी। 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाओ और बैठ करके ओम राम ऐसा आवाज यदि आप निकालोगे तो आपको अनुभव होगा कि मेरे नाभि के अंदर एक तंत्रिकाएं चल रही है, एक आवाज निकल रहा है, एक साउंड निकल रहा है।
एक क्या है, तरंगे निकल रही है और उससे मेरी शक्तियाँ जागृत हो रही है। ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए आज इन तीनों को समझने की कोशिश करना। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, मैं आपको कल के लिए होमवर्क दे रही हूँ। आपको एक ही काम करना है। आज हमने देखा रूट चक्रास, स्वाधिष्ठान चक्रास, मणिपुर चक्रास। ये जो 3 चक्रास है, इन 3 चक्रों का स्थान और क्या बोलोगे, इन 3 चक्रों का स्थान और इन 3 चक्रों के मंत्रास। इतनी बात मैं आपको आज होमवर्क दे रही हूँ। आप यह होमवर्क करना। इसका बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, लेकिन वो जब तक आप हमारे सामने नहीं आओगे, जब तक हम आमने सामने नहीं बैठेंगे, तब तक ये कुछ होने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आजकल कई लोग चलते फिरते आते हैं और कहते हैं हम चक्रास जागृत करते हैं। हम लोग, गांव का नाम नहीं कहती हूँ, एक गांव के अंदर थे और वहाँ हमारे एक श्रावक ने क्या किया, एक बहन को लाया और मेरे गुरनी मैया को कहते, महाराज साहब हमारी ये गुरु माता है, ये हमारी गुरु माता है, मैं इस गुरु माता को मानता हूँ और यह गुरु माता आधे घंटे में पूरे चक्रास खोल देती है, इतनी इसमें ताकत है। मेरी गुरु माँ हंस दी, उन्होंने हंस दिया, कुछ नहीं बोला। बोले आप बोलो तो आपके भी चक्रास खोलने के लिए उसको ले आता हूँ। महाराज साहब ने कहा लेके आओ, लेके आओ। और वो महाराज साहब के पास में आई। हम लोग भी महाराज साहब के बाजू में बैठे थे, देखते हैं कैसे चक्रास खुलते हैं। और देखा तो दोनों पति पत्नी साथ में आए और कम से कम आधा किलो जितना गोल्ड के गहने उसके शरीर के ऊपर थे। क्या है, नेल पॉलिश लगी हुई, लिप्स के ऊपर पॉलिश लगी हुई, आँखों के ऊपर वो क्या करते हैं, आईब्रो वगैरह, जो कुछ करते हैं ना, कलर वगैरह, वो सब किया हुआ। और वो आई और कहती है आधे घंटे में सारे श्रावक लोग कहते हैं महाराज साहब आपके पास में पाटे पर बैठाओ। महाराज साहब से ऊंचा पाटा बिछा दिया। महाराज साहब कहते भाई पाटा तो मत बिछाओ, क्या है, चेयर दे दो, बैठने दो, मैं भी देखूं आधे घंटे में कितने चक्रास खुलते हैं। क्या कहूँ आपको, वह बहन 5 मिनट महाराज साहब के पास में बैठी और कहती है मैं कल सवेरे 6:30 बजे आऊँगी और आपके सबके चक्रास आधे घंटे में खोल दूँगी। गई ना वो बहन। महाराज साहब कहते भाई ध्यान रखना वो कल नहीं आएगी, उसने पता लगा लिया है यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, वो कल आने वाली नहीं है। हम बाट देखते ही रहे 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, लेकिन कोई बाई आई न कोई गई। जब 8, 8:30, 9 बजे तो वो श्रावक जी को बुलाया। क्यों श्रावक जी, हमारे चक्र खोलने वाली बाई कहाँ गई? तो वो कहते महाराज साहब उनका फ्लाइट था, वो फ्लाइट में बैठ के निकल गए बॉम्बे। महाराज साहब कहते हैं मैंने कहा ना भाई ऐसे चक्रास थोड़ी खुलते हैं, ऐसे किसी के गफलत में आना नहीं, ऐसी किसी की बात मानना नहीं, ऐसे चक्रास खुलते नहीं। चक्रास यानी हमारे शरीर के भीतर कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। वह शक्तियाँ जैसे हमारे घर में फैन घूमता है वैसे वह चक्रास अंदर के अंदर भयानक तेज से दौड़ते हैं। यदि वह विशुद्ध है तो
घूमते दौड़ते दौड़ते गोल 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 चक्कर लगाते हैं और एक नए प्रकार की शक्ति, ऊर्जा और नावीन्य का एक संचार होता है और मानव की आत्मा पवित्र बनती है। ऐसे 7 चक्रास हमारे शरीर के अंदर है। तो क्या है, आज अपन इतना ही देखेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो आज हम इतना ही देखते हैं। अब है ना, तीर्थंकर की हीलिंग की बात मैंने आपको कही थी। 9-20 आज के हो चुके हैं। तीर्थंकराज हीलिंग, हीलिंग किसको कहते हैं? हीलिंग बस 5 मिनट में हीलिंग का महत्व बता दूंगी। हम कल देखेंगे तीर्थंकराज हीलिंग। हीलिंग यानी जो भी कुछ कमी है उसकी पूर्तता होना। हम कहते हैं ना, हील हो रहा है। क्या हो रहा है? डॉक्टर कहते हैं जख्म हील हो रही है, यानी जो जख्म हो चुकी है वो जख्म क्या हो रही है? हील हो रही है, मतलब अच्छी हो रही है। हील हो रही है मतलब भर रही है। तो हीलिंग क्या कहते हैं? जो हमारे मन में, जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे विचारों में क्या हो गए, होल हुए हैं, हमारे तृष्णा के द्वारा, हमारे आशा के द्वारा, हमारे जन्म जन्मांतरों के राग और द्वेष के द्वारा अनंत खड्डे गिर गए। अरे चालनी में तो छेद कम होते हैं, उससे ज़्यादा छेद हमारे भीतर में हो चुके हैं। और उन छिद्रों को एक एक करके तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा लेकर के उसको भरना, उसको कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा से हीलिंग करना। चक्राज हीलिंग भी चलती है, पर तीर्थंकरों की हीलिंग यदि आप कर लोगे तो आपके चक्र भी हील हो जाएंगे। हीलिंग के होना यानी हीलिंग में वो ताकत है कि यदि सही अर्थ में हमारी हीलिंग जागृत हो जाए तो हम अपने शरीर के अंदर चाहे जो कर सकते हैं। तो तीर्थंकराज हीलिंग हम कल देखेंगे। आज हमारा समय हो गया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि हीलिंग यानी जो छेद हुए हैं, जो कमियां हुई है, जो कमजोरियां हुई है, जो हम डिस्टर्ब हुए हैं, जो हम डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं, बेचैनी और उदासीनताएं बढ़ रही है, उन सारी बातों को, उदासीनता को, जो निगेटिविटी आ रही है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं हीलिंग। और तीर्थंकर की ऊर्जा आज हमारे सामने इस विश्व में घूम रही है। उस ऊर्जा को ग्रहण करके हमको उस ऊर्जा को अपने अंदर कैसे लेना और कैसे उसके द्वारा हमें क्या है हील होना, इन सारे बातों का ज्ञान हम इन 5 दिनों में सीखने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। अब आज का दिन तो हो गया है, कल का क्लास करेक्ट 8:30 बजे 8:15 में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को 8:15 में यहाँ पर आ जाना है। हम लेंगे दो चक्राज और तीर्थंकराज हीलिंग। सादी हीलिंग नहीं, तीर्थंकराज हीलिंग। हीलिंग 5 प्रकार से होती है। पहली हीलिंग पृथ्वी तत्व से, दूसरी हीलिंग वनस्पति के तत्व से, तीसरी हीलिंग जो है फ्लावर के तत्वों से, फ्लावर के अंदर के तत्वों को खींचते हुए
चौथी हीलिंग, वायु के अंदर जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, जो पॉजिटिविटी है, उसको खींचना। और पांचवी बात, महापुरुषों ने साधना करके जिस शक्ति को साधा है, उनके पुद्गल आज भी इस विश्व के अंदर घूम रहे हैं। उन पुद्गलों को अपने भीतर समाहित करना, उसको कहते हैं तीर्थंकराज हीलिंग। हम कल देखेंगे तीर्थंकराज हीलिंग। आज हमने देखा मूलाधार चक्र का स्थान, नाभि के नीचे, स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान नाभि के नीचे 2 इंच पर, और मणिपुरा चक्र का स्थान नाभि के ऊपर। वापस रिवीजन करा रही हूँ, आप इस बात को समझने की कोशिश करना। कल का होमवर्क सभी ने लाना है। इसी मंगल मनीषा के साथ में कल हम फिर मिलेंगे 8:15 बजे। 2 क्या है, चक्रास एवं तीर्थंकराज हीलिंग। तो आज का क्लास हम यहीं पर मंगल पाठ देते हुए पूर्ण करते हैं। गुरु भगवान की आज्ञा से चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली परंतो धमो मंगलम। चतारि लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली परंतो धमो लोग उत्तमा। चतारि शरणं पवजामि, अरिहंता शरणं पवजामि, सिद्धा शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली परंतो धमो शरणं पवजामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। 4 शरणा मंगल करना। और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।